दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है राफेल के ऊपर। पिछले कई सालों से राफेल को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उसी को लेकर जिस देश से हमें राफेल विमान मिलने थे उस देश ने राफेल का पहला जो कंसाइनमेंट है वो भेजना शुरू कर दिया है। तो 27 तारीख को इसका पहला कंसाइनमेंट भेजा गया है और उस देश के अंदर में जो ऑफिसर्स हैं, भारत के जो राजदूत हैं, ये भी उस समय मौजूद थे वहाँ पर जिस समय राफेल विमान को भारतीय पायलट्स वहां से लेकर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो भारतीय पायलट हैं जो कि उस राफेल विमान को इंडिया में लेकर आ रहे हैं। अभी इंडिया में पहुंचे नहीं हैं। 29 जुलाई को ये राफेल इंडिया पहुंच जाएंगे क्योंकि 7,000 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है। अब इसी को लेकर हमारा पहला क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ में मैं आपको वो वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उस देश से राफेल भारत के लिए आया था। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस देश के डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान की पहली यूनिट, जिसमें कि 5 राफेल विमान हैं, इसको भारत के लिए 27 जुलाई को रवाना कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ में एक साझेदारी करी थी जिसके अनुसार ये जो साझेदारी थी वर्ष 2016 में करी गई थी। 58,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत हम लोगों को राफेल फाइटर प्लेन्स जो हैं, जो कि एक एडवांस लेवल का फाइटर प्लेन है, ये हमें फ्रांस से मिलने वाला था। फ्रांस की जिस कंपनी के द्वारा जिसको डेवलप किया गया है उसका नाम है डेसॉल्ट एविएशन। तो डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा मिलेगा। अब इसकी 5 राफेल विमानों की जो खेप है ये वहाँ से निकल चुकी है। और तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वो वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखना चाहेंगे वो फ़ोटोज़ देख लेते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रांस से जहां पर ये सभी इन राफेल विमान को यहां पर खड़ा किया गया था। साथ ही साथ में जब ये निकलने वाले थे तो इंडियन पायलट्स का अभिवादन करते हुए भारत के राजदूत जो कि फ्रांस में अपॉइंटेड हैं वो भी वहाँ पर उस समय मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ही ये विमान वहाँ से निकले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप इसका एक शानदार मेमोरेबल फ़ोटो देख सकते हैं। किसी का भी सपना होगा कि वो इस मुकाम तक पहुँच पाए कि उसमें ये देखो भारत के जो राजदूत हैं वहाँ पर फ्रांस में और जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर वो इस राफेल विमान में बैठकर अपना फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो कितनी किस्मत की बात है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ इतनी मेहनत करो लाइफ में कि कभी ऐसे मुकाम पर पहुँच पाओ जहाँ पर आप भी ऐसे विमान पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा सकें। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस के जिस एयरबेस से इस विमान को भेजा गया है उसका नाम है मेरीनेक एयरबेस। ठीक है, 5 राफेल फाइटर्स जो हैं उनको 27 जुलाई को रवाना किया गया है। और इन फाइटर प्लेन्स की जो डील है ये भारत और फ्रांस के बीच में वर्ष 2016 में करी गई थी, जिसमें कि 58,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई थी, जिसके तहत 36 राफेल फाइटर जेट इंडिया को मिलेंगे, जो कि समय समय पर मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ में फ्रांस से लेकर भारत इसका आना कैसे होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रांस से लेकर भारत तक जो इनको तय करनी है वो लगभग है 7,000 किलोमीटर। और ये दूरी तय करते हुए 27 तारीख को जो ये लोग निकले हैं ये 29 तारीख को भारत में पहुंच जाएंगे। इसमें रास्ते में अगर इसका फ्यूल फिनिश हो जाता है तो इसमें एयर टू एयर टेक्निक का उपयोग करते हुए इसकी रीफ्यूलिंग करी जाएगी, मतलब हवा में उड़ते ही इसको फ्यूल दिया जाएगा। साथ ही साथ में पायलटों को आराम देने के लिए ये विमान जो है ये यूएई में एक स्टॉपेज लेगा और वहाँ से फिर डायरेक्ट ये इसको तैनात किया जाएगा अम्बाला बेस पर। तो वहाँ पर इसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। वहाँ से चाइना की सीमा भी लगभग 200 किलोमीटर है, तो ये वहाँ पर इसको अपॉइंट किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फाइटर प्लेन को डायरेक्टली उसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पर उसकी तैनाती होनी है। साथ ही साथ ही अम्बाला में जो 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज जो है ये राफेल की पहली स्क्वाड्रन भी बनेगी, तो ये भी आपको पता रखना है। अब मैं आपको वो वाला वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कि हम देख सकते हैं किस तरीके से राफेल वहाँ से चला है। बहुत ही रोमांचक वीडियो होगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं बस वो वीडियो प्ले करने वाला हूँ। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। ये आपको वहाँ का एयरपोर्ट दिख रहा है जिसमें कि एक ये राफेल खड़ा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इसको मैं प्ले करूँगा तो आप देखोगे कि एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और उड़ते जाएंगे। बहुत ही रोमांचित वीडियो है, आप इसको देखें। ये आप देख सकते हो कि पहला वाला जो विमान है ये उड़ चुका है। अब दूसरे की बारी है। अब इसी के पीछे आप देखो दूसरा वाला भी टेक ऑफ ले रहा है। ये देखो दूसरा भी जा चुका है। और आप देख सकते हो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जाहिर सी बात है पसीने छूटेंगे इस भारत के इस विमानों को देखकर। दोस्तों जितनी प्यार से हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है उतने ही ज़्यादा प्यार से इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करो। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे वीडियोस हमारी टीम आपके लिए लाती रहेगी। अगला प्रश्न है कि 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर विल बी 82nd, यानी कि हाल ही में जो सीआरपीएफ है उसका 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि आप ये देखिए लिखा है 82nd सीआरपीएफ राइजिंग डे, और इसके चलते एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली बेस पर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इनवाइट किया गया है। वो वहां पर इसका स्वागत करेंगे। छोटा सा एक फंक्शन होगा सीआरपीएफ के 82nd राइजिंग डे के ऊपर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका जो गठन है सीआरपीएफ का, ये 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1939 में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एक जगह है नीमच। तो नीमच में इसकी जो स्थापना है ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका किस नाम से हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि 27 जुलाई 1939 को हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था, और इसका उस समय नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद में इसका नाम सीआरपीएफ किसने कर दिया, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो भारत के जो पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ही इसका नाम चेंज करके सीआरपीएफ कर दिया था, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका नाम रख दिया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सी एनर्जी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। इससे पहले इसने एक्सॉन मोबाइल कॉर्प इसको पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पहले स्थान पर है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है। उसके बाद में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि दूसरे स्थान पर आता है, और एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन ये तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी जो कि इस समय इसके ऑनर हैं, मालिक हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अमित शाह के, इस समय भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आंसर कर देना, इसको कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसी भी एंगल से आपसे पूछे तो आपको
घबराना नहीं है, हर एक तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पढ़ा करो। हमेशा आदत बनाओ कि मैं अगर आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप पैसिव वॉइस में उसको सोच के आंसर उसका सोच लिया करो। तो इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है वृक्षारोपण अभियान 2020 वाला, और इसको देखो अमित शाह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। और अगर इसमें आपसे पूछे कि किसकी उपस्थिति में इसको इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इस समय के जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, वो भी इस कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित थे। और ये भी यहाँ पर इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसको लॉन्च किया था अमित शाह जी के द्वारा। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट, जिसको बोलते हैं इंडसैट टेस्ट 2020 आयोजित करने का फैसला किया है। सो गाइस राइट आंसर विल बी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो क्या होता है कि बहुत सारे विदेशी छात्र होते हैं जो कि भारत की कई यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं। तो इस केस में चूंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके बेसिस पर ही वो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई विदेशी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और उसको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अगर वो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इंडसैट टेस्ट 2020 नाम से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि इंडसैट 2020 नाम से ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें आपको देख सकते हो स्टडी इन इंडिया, यानी कि भारत में इसमें आप स्टडी कर सकते हो। MHRD के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस भी माफ़ कर दी जाएगी, यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर इस भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है री स्टार्ट इंडिया का उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर विल बी MSME को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ध्यान से समझना इसको कि MSME जिसकी कोविड-19 के चलते जिसकी स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नितिन गडकरी ने री स्टार्ट इंडिया नाम से इस एक प्रोग्राम की शुरू करी है, जिसका संबंध MSME सेक्टर से है। तो इसका ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है www.restartindia.in। साथ ही साथ में इसमें देखो ये भी लिखा है कि इसको मुथूट फिनकॉर्प के साथ में शुरू किया गया है। साथ ही साथ में एक कंपनी है INK, इसका पूरा नाम आपको दिखा दे इंकटॉक। इस दोनों के सहयोग से ही इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट इंडिया को शुरू किया गया है, जिसमें कि MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। बिना टाइम गवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिलेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही पुस्तक जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है जिसका चर्चा चल रहा है, अगर आप ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को फॉलो करते होंगे तो उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया है। ये जो पुस्तक है इसको स्टीव वॉ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है इसके लेखक स्टीव वॉ हैं, और इसका कवर पेज भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ये भी इसका आप नाम याद रखेंगे। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन है कि कौन वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि वर्ष 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसको हरियाणा राज्य के द्वारा इसकी मेजबानी करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है द सिटी ऑफ पंचकुला, यानी कि हरियाणा का पंचकुला सिटी है, उसको ही इसका मौका मिलेगा कि वो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट कर पाएगा। साथ ही साथ में आपको ये भी यहाँ से पता चल गया कि वर्ष 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो उसका चौथा संस्करण होगा, जिसको हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2020 आयोजन FCC ने किसके साथ मिलकर किया है? तो आंसर हो जाएगा NPCI, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो इंडिया ने बहुत बड़ा मूव कर लेते हुए क्या किया है कि एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक वर्चुअल फाइनेंस फेस्टिवल यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल
को आयोजित किया है, वर्चुअली किया है। साथ ही साथ में इस तरीके का ये पहला एक फेस्टिवल है जिसको 22 और 23 जुलाई के आसपास में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है 2 दिन के लिए। इसको FCC ने NPCI के साथ में मिलकर शुरू किया है। यहाँ पर सर FCC क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप इसका एक फ़ोटो देख लो। इसमें लिखा है कि देखो ग्लोबल मतलब दुनिया के सभी देशों का इस फ़ोटो देख सकते हैं और इसमें लिखा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जिसको 22 और 23 जुलाई को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं इस वर्ष का जो थीम है वो है फिनटेक विद बियॉन्ड कोविड, और इसका इनिशिएटिव है ये भारत ने लिया है, जिसमें दुनिया के देशों ने पार्टिसिपेट किया है। बैंकिंग सेक्टर को और इसको मोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से जोड़कर प्रोग्रेस करी जा सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें मैंने आपसे बोला कि इसको FCC ने NPCI के साथ में मिलकर शुरू किया है। तो FCC का मतलब होता है फिनटेक कवरेज काउंसिल, ये इसका मतलब होता है। आगे चलते हैं। इसी फेस्टिवल के दौरान NPCI द्वारा UPI की कौन सी सुविधा लॉन्च करी गई है। तो इसी मौके पर NPCI ने सोचा कि वो कुछ नया लॉन्च कर दें, तो उन्होंने जो लॉन्च किया है वो किया है UPI ऑटो पे। तो एक नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है UPI ऑटो पे नाम से, जिसमें क्या होता है, कई बार होता है कि हम लोगों को रिकरिंग पेमेंट्स करने पड़ते हैं, यानी कि कई बार बार हम लोगों को पेमेंट्स करने पड़ते हैं। तो उस केस में यहाँ पर एक आपको ऑटो पे ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि बार बार आपको पासवर्ड डालना या ये सारी मैंडेट फिल करना नहीं करना पड़ेगा। आप उस पेमेंट को बार बार कर सकते हैं। तो रिकरिंग पेमेंट्स के ऑप्शन में आपको ऑटो पे का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें कि आप बार बार किसी को पेमेंट अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो शानदार लगा हो, वीडियो के अंदर में एक वीडियो भी चलाया है आपके लिए और सारे फ़ोटोज़ के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में एक तगड़ा सा वीडियो आपको दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आपको आंसर बताना है। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। फटाफट से आंसर लिखते रहो, स्पीड बराबर बनाकर रखो। तो राइट आंसर हो जाएगा 82वां। इसके बाद में है एनर्जी, कौन सी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई। शांत। तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद में है कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान को किसने लॉन्च किया था। सो गाइस, राइट आंसर विल बी अमित शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि इंडियन स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट इन सेट टेस्ट 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो MHRD इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है रीस्टार्ट इंडिया नाम से प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया है। तो MSME के लिए किया गया है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें।